Hello, my dear students and my dear friends. Welcome back once again. आज हम बात करेंगे हाउ टू पास सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू इन हिंदी उर्दू, जॉब इंटरव्यू प्लेसमेंट प्रिपरेशन इन हिंदी, 5 डेज ट्रेनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कैंडिडेट्स, ये जैसा कि जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जो क्वेरीज आती है उनको हम लोग देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, और जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उस क्वेश्चंस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि इंटरव्यू नहीं निकलता, इंटरव्यू में जाने के बाद से हम वापस चले आते हैं, फिर बोला जाता है कॉल करने के लिए, नहीं आता है, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। हम लोगों ने कई कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है, फिर भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, और अगर जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। आज हम बात करेंगे हर एक पहलू पे, क्यों होता है, कब होता है, और उससे निजात कैसे पाएँ, कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं और फिर इंटरव्यू को सक्सेसफुली तरीके से पास करें। जी हाँ, सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू, यदि आपने इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, या फिर आपने फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, या आपने निबोस आईजीसी कर लिया है, या निबोस एचएसडब्ल्यू आईओस भी कर लिया है, कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी यानी हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड आपने जो कुछ भी कोर्स किया है और उसके बाद आप जाते हैं और इंटरव्यू नहीं निकलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ न कुछ और अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो होता क्या, अगर आपने ये सारे कोर्स कंप्लीट किए हैं और ऑलरेडी आपके पास ये सर्टिफिकेट डिग्री होल्डर हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरव्यू में जाने के बाद से होता क्या है कि सबसे पहले इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है, जो बंदा आया हुआ है, जो कैंडिडेट आया हुआ है, क्या हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, अगर फ़ायदेमंद है तो कितना है। तो इसकी शुरुआत होती है इंटरव्यू के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अक्सर पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इस तरह से सो मैनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके पीछे इंटरव्यूअर का ये मकसद होता है, वो जानना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ कैसी है। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर पूछ करके आपकी सारी गतिविधियों को जान लेता है। ठीक है, बहुत से लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर लेते हैं, एग्जाम भी अच्छा किया, उसके मार्क्स भी अच्छे आए, पढ़ाई के दौरान स्कॉलर्स भी थे, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आती गई और इंटरव्यू नहीं निकल पाया। दूसरे वे लोग होते हैं जो सब कुछ जानते हुए जाते हैं इंटरव्यू में, और उनको एक इतना घबराहट होता है, वो इतनी परेशान हो जाते हैं कि फिर इंटरव्यू में जो सही सवाल भी जानते हैं वो भी गलत कर देते हैं और कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाता है। आगे की बात करें, सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज होती हैं, आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में जो चीज़ पूछे जाते हैं उन सब में क्या क्या होते हैं। ये जो 5 डेज का प्रोग्राम है जो मैं बात कर रहा हूं, अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपने ये सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो आप एक 5 दिन का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अच्छे तरीके से इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। अब देखिए, इस प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखेंगे, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, और जिसकी ज़रूरत होती है एक जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें ये इसमें आपको एक जगह मिल जाता है। और वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होता है तो वह होता है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अर्थात किसी नई चीज़ को सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अब व्हाट विल यू लर्न, आप क्या सीखेंगे इसमें, वो तो पहली बात जो आती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं उनका सही जवाब क्या है और आपको किस तरीके से जवाब देना है, ये इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे। राइटिंग डाटा असेसमेंट, जो डेटा स्टेटमेंट्स होता है जॉब के लिए, वो राइटिंग आप सीखेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को लिखना है और क्या मिस्टेक होता है जिसके वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। आप किसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हो, आप किसी चीज के टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से बात करना है,
किन बातों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किस नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जाने अनजाने में आप बातचीत के दौरान बोल जाते हैं, लेकिन वह पूरे इंटरव्यू को आपको नेगेटिव साबित कर देता है। इसके बाद से होगा सब्जेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किया हुआ है या फायर सेफ्टी डिप्लोमा किया हुआ है या हेल्थ सेफ्टी का डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसमें जो है दोनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो लेवल है, इस लेवल पे किन किन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सेफ्टी मैनेजर के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेफ्टी एडवाइजर के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, टेक्नीशियन के लिए कौन सा क्वेश्चंस आएगा, परमिट टू होल्डर के लिए कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सबके लिए अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि आपका जो सीवी होता है उसी सीवी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ इधर उधर से क्वेश्चंस होते हैं, बट वह आपके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, और जिसमें मैक्सिमम लोग इसमें गलतियां करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आप अपनी कोई कमी बताइए, आप अपनी कमी बताइए। तो लोग कमी क्या बताते हैं, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं काम बहुत ज़्यादा, मैं बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं झगड़ा कर लेता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। तो इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस भी, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और अगर इस तरह की बातें आप बताते हैं तो ये सब कुछ नेगेटिव होता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। 5 डेज का ये प्रोग्राम है, और ये 5 डेज प्रोग्राम सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आप होंगे हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ, बात करेंगे मिलकर, फेस टू फेस आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम निकालेंगे, और निश्चित रूप से आप इंटरव्यू को पास करेंगे। दूसरी बात आती है, इस प्रोग्राम में जो आप सीखेंगे, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपके साथ करेंगे, वो होता है पॉजिटिव जॉब प्रोफाइल। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव जॉब प्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में आता है फाइनली सैलरी डिस्कशन। सैलरी डिस्कशन उस समय शुरुआत होता है जब आप फाइनली सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। अगर आप 5 डेज का ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी प्रोग्राम फीस होती है जो वो आपको डिपॉजिट करना होगा, और ये पेमेंट जो होते हैं आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या IDBI बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर जो है अवेलेबल है, वेबसाइट पर है। और इसके बाद से अपना ट्रांजैक्शन आईडी आप मेल कर दीजिए, ब्रांच से कांटेक्ट करें, और कब क्लासेज स्टार्ट हो रही है, कहाँ हो रही है, इसको ज्वाइन करें। क्योंकि मैं आ रहा हूँ, अभी ये प्रोग्राम जो है सिर्फ देवरिया ब्रांच पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन बहुत जल्द आपका यह प्रोग्राम लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, कोलकाता में, चेन्नई में ये ऑर्गेनाइज होगा, और हम बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। और दूसरी बात, एड्रेस भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से वेबसाइट विजिट करके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। मकसद ये है कि आपको एक बेहतर नौकरी मिले, मकसद ये है कि आपके जीवन में मुस्कुराहट आए। इसी वजह से हमारी ये कोशिश, और आपके साथ उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अब तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।